जो खो गया वह क्या था, जो पाया वह क्या है, इस पर विचार करो और जो अभी है वही सबसे बड़ा खजाना है। हर हर महादेव, जय बजरंग बली। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो रहस्य खोलने जा रहे हैं वह आपके मन, आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आज की यह सच्चाई आपको झकझोर कर रख सकती है। इसे चाहे आप चेतावनी समझे या कोई संदेश। दोस्तों, आपका कोई अपना जिगरी जाने वाला है, उसका साथ हमेशा हमेशा के छूटने वाला है। जरा संभल जाइए, क्योंकि अगर आप चूके तो एक ही दिन में सब कुछ गंवा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस समय का आरंभ एक विशेष संकेत लेकर हुआ था। इस वक्त आपके कुंडली में ग्रहों का चक्र कुछ यूं है कि यह समय साधारण नहीं है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिनके बारे में आपने शायद सपनों में भी नहीं सोचा था। सुख और दुख का एक अनोखा संगम आपके जीवन को नए मोड़ पर ले जाने वाला है। दोस्तों, एक ओर जहां आपको अद्भुत और अपार खुशियां प्राप्त होने वाली हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने आएंगी जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। ग्रहों की चाल ने इस समय में एक जबरदस्त परिवर्तन कर दिया है। मंगल के साथ केतु का संगम हो रहा है, वहीं राहु और शनि ने भी एक विशेष गठबंधन कर लिया है। इस खगोलीय उलटफेर का सीधा प्रभाव आपकी दिनचर्या, आपके निर्णयों और आपके संबंधों पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। एक छोटी सी चूक भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि यदि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़े तो यही महीना आपके लिए अपार खुशियों और नए अवसरों का द्वार भी खोल सकता है। शनिदेव इस समय अत्यंत कृपालु दृष्टि रखते हैं और उनकी यह दृष्टि आपके लिए वरदान बन सकती है। केतु का विशेष प्रभाव भी आपके पुराने अटके कार्यों को गति दे सकता है, बशर्ते आप सही दिशा में प्रयास करें। तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग आने वाले दिनों में बन रहा है, जो दुर्लभ भी है और प्रभावशाली भी। यदि आपने इस ऊर्जा का सही उपयोग किया तो आपके जीवन में एक नया सूर्योदय संभव है। लेकिन याद रखिए, अगर आप असावधानी बरतेंगे तो यही अवसर भारी विपत्ति में भी बदल सकता है। दोस्तों, इस महीने का हर एक दिन, हर एक क्षण आपके धैर्य, आपकी समझदारी और आपके आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा। यह महीना केवल घटनाओं से भरा नहीं होगा, बल्कि आपके विश्वास, आपकी साधना और आपके कर्मों का भी मूल्यांकन करेगा। जो साधक इस समय श्रद्धा और धैर्य के साथ चलते रहेंगे, उनके लिए यह महीना इतिहास बन जाएगा। और जो लोग लापरवाही करेंगे, उनके लिए यह समय कठिन अनुभवों का सबक लेकर आएगा। इसीलिए मैं आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय भी बताऊंगा, जिनका पालन करके आप इस समय को अपने लिए अत्यंत कल्याणकारी बना सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार कर सकते हैं। आपसे एक विनम्र आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे अधूरा न छोड़ें, क्योंकि हर शब्द, हर वाक्य में कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जो आपके जीवन का नक्शा बदल सकता है। कहीं कहीं पर चेतावनी दी गई है, कहीं उपाय बताए गए हैं, कहीं रहस्यों से पर्दा उठाया गया है और कहीं भविष्य की शुभ संभावनाओं की ओर इशारा किया गया है। यदि आप वीडियो को अधूरा छोड़ देंगे तो शायद वह महत्वपूर्ण सूत्र आपके हाथ से छूट जाए जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। अधूरा ज्ञान विनाश का मार्ग है, पूर्ण ज्ञान ही कल्याण की कुंजी है। यह वीडियो कई दिनों की तपस्या और गहन साधना का परिणाम है। इस मेहनत को सराहने के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए अग्नि समान ऊर्जा का कार्य करता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, पर लाइक करना भूल जाते हैं। याद रखिए, लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है, पर इसका आशीर्वाद अनमोल होता है। अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे मन और श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव महाराज असीम कृपा बरसाएंगे और उसकी सभी बाधाओं का नाश होगा। तो मित्रों, अब समय को हाथ से न जाने दें। पूरे विश्वास, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य यात्रा को पूरा करें और अपने जीवन का सबसे यादगार, सबसे शुभ और सबसे ऐतिहासिक महीना बनाइए। अभी इसी पल ध्यान केंद्रित कर लीजिए और दिल से सुनिए। चलिए मित्रों, जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी संकेत दिया था,
आने वाले दिनों में आपको जीवन की 3 महत्वपूर्ण चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। इसका आधार खगोलीय गणनाएं हैं। राहु इस समय मंगल के साथ विराजमान है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो अक्सर जीवन में उथल पुथल मच जाती है, विनाश की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसी समय शनि देवता के साथ केतु का विशेष योग बन रहा है, जो इस अशुभ प्रभाव को काफी हद तक शांत करने की क्षमता रखता है। इसलिए दिनों में आपके जीवन में अच्छा और बुरा दोनों का संगम देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिनसे आपको इस समय में वियोग सहना पड़ सकता है। आइए धीरे धीरे एक एक करके गहराई से समझते हैं। पहली चीज जिसके खोने की संभावना है वह है आपके कुछ करीबी रिश्ते। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ ऐसे संबंध जो आज आपको बेहद प्रिय हैं, इस आने वाले समय में टूट सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आपके स्वभाव में आने वाला परिवर्तन है। इस समय आपके क्रोध का भाव प्रबल होने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो नवम और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके भीतर गुस्से की अग्नि भड़क सकती है। छोटी छोटी बातें भी आपको असहनीय लगने लगेंगी। कई बार ऐसा होगा कि यदि कोई कार्य आपकी इच्छा के अनुसार न हो तो आप अत्यधिक क्रोधित हो उठेंगे। यह गुस्सा आपको अपने घर के लोगों के साथ भी झगड़ा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा बन सकता है। आपके अपने लोग जो आज आपके सबसे निकट हैं, आपके इस व्यवहार से आहत हो सकते हैं। कभी कभी छोटी सी बात भी गहरी चोट पहुंचा देती है। हो सकता है आपका कोई बेहद करीबी व्यक्ति जिसे आप दिल से चाहते हैं, आपके कटु वचनों से इतना दुखी हो जाए कि आपसे दूर होने का निर्णय ले ले, या फिर कोई भावनात्मक रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि इस समय क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक है। जब भी आपको गुस्सा आए तो तत्काल खुद को किसी शांत स्थान पर ले जाए, मंदिर की ओर रुख करें, वहां कुछ क्षण ध्यान लगाएं। एक अत्यंत सरल उपाय है जो आपके गुस्से को नियंत्रित करने में अत्यधिक सहायक रहेगा। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह साधारण सा उपाय आपके भीतर अपार मानसिक शांति का संचार करेगा और आपको आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। जीवन में यह सत्य है कि कोई भी चीज, कोई भी सफलता आपको बिना संघर्ष के नहीं मिलती। अगर आप किसी विशेष वस्तु को पाना चाहते हैं तो उसके लिए लगातार प्रयास करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह एक बार में सफल नहीं होता। 1-2 बार विफलताएं मिलती हैं, रुकावटें आती हैं, जीवन बार बार आपको परखता है। तब कहीं जाकर आपकी मेहनत रंग लाती है। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपके साथ बार बार अड़चनें आ रही हैं तो निराश न हो। यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। कई बार आपके मन में सवाल उठता होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपके भाग्य में छिपा है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो बार बार कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। लेकिन याद रखिए, इन्हीं कठिन रास्तों से होकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको वह उपलब्धियां मिलती हैं जो साधारण व्यक्तियों के भाग्य में नहीं होती। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा चमत्कार होता है कि चारों ओर से खुशियां बरसने लगती हैं। आपको समझ में भी नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। आप इसे सपना समझने लगते हैं। लेकिन यह शनिदेव की विशेष कृपा होती है, जब बिना किसी विशेष कारण के आपके जीवन में चारों ओर सुख और समृद्धि का वातावरण बन जाता है। परंतु जैसा कि दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के साथ कभी कभी दुख भी कदमताल करते हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी पारिवारिक विवाद, जीवन में परेशानियों के बादल भी छा जाते हैं। आपका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। इसमें संघर्ष भी है और चमत्कार भी। इसमें आंसू भी हैं और मुस्कानें भी। यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी अनुभव करता हूं। अगर मैं आपके जीवन की सच्चाई को सही शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं तो दिल से नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी सच्ची स्वीकारोक्ति न केवल आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करेगी, बल्कि शनिदेव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से एक जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें आपकी तरक्की, आपकी खुशियां रास नहीं आती। वे नहीं चाहते कि आपके जीवन में उजाला फैले, लेकिन जो सच्ची आशीर्वाद की शक्ति होती है उसे कोई रोक नहीं सकता।
अब आइए बात करें उस दिव्य संदेश की जो बागेश्वर धाम सरकार ने आपके लिए भेजा है। कल्पना कीजिए, आपने पिछले 3 सालों से लगातार एक अच्छी नौकरी की तलाश की है। दिन रात मेहनत की, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिए, लेकिन सफलता हर बार आपके हाथों से फिसलती चली गई। आपने कई बार निराशा महसूस की, लेकिन आपने हार नहीं मानी। अब आने वाले एक नया चमत्कार होने वाला है। अचानक एक दिन आपके फोन पर एक कॉल आएगा। सामने से कोई बड़ी कंपनी का अधिकारी कहेगा, आपका चयन हो गया है। आप खुशी से झूम उठेंगे, अपने घर वालों को इस शुभ समाचार के बारे में बताएंगे। लेकिन इसी खुशी के समय आपको बहुत सावधान भी रहना होगा। यदि आपने आवेश में आकर अपने बॉस से बहस कर ली, तो यह नौकरी आपके हाथों से फिसल सकती है। याद रखिए, यह सफलता बागेश्वर बाबा की कृपा से आई है, लेकिन इसको टिकाए रखना आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा। यदि आपने गुस्से या आलस्य को खुद पर हावी होने दिया, तो यह वरदान बहुत जल्दी अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए सच्चे मन से जय हनुमान का जाप करें, ताकि जब भी जीवन आपको कोई निर्णय लेने के मोड़ पर लाए, आप सही रास्ता चुन सकें। अब कल्पना करें कि आप पिछले 2 साल से एक छोटा सा व्यवसाय चला रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद घाटा ही आपका साथी बना हुआ था। लेकिन आने वाले दिनों में अचानक एक बड़ा व्यापारी आपके जीवन में प्रवेश करेगा और फिर सब बदल जाएगा। यह शनिदेव द्वारा ली जा रही एक परीक्षा होगी। क्या आप अपनी सफलता को संभाल कर आगे बढ़ पाते हैं या छोटी मोटी हानि से विचलित हो जाते हैं? यही इस परीक्षा का असली सार होगा। जय शनिदेव का स्मरण करते रहिए, ताकि आपके मन में संतुलन बना रहे और आप अपनी वस्तुओं की सुरक्षा कर सकें। अब समय है उन 3 मुख्य बातों को जानने का, जिनसे आपको आने वाले दिनों में अलविदा कहना पड़ सकता है। पहली चीज है आपके कुछ रिश्ते। सोचिए, यदि आप गुस्से में आकर अपने भाई से किसी बात पर बहस कर लेते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह कह देता है, अब मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, तो यह संबंध टूट सकता है। एक पल का गुस्सा कई सालों की नजदीकियों को खत्म कर सकता है। दूसरी चीज है आपकी कीमती वस्तुएं। हो सकता है कि आपकी सोने की चेन या कोई अन्य अमूल्य सामान अचानक कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए। जीवन में कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चीजों का ध्यान रखना भी एक साधना है। तीसरी चीज है आपका आलस्य। आपके सामने एक बड़ा अवसर दस्तक दे सकता है, एक ऐसा मौका जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अगर आप उस समय सुस्त पड़े रहे, यदि आपने उस मौके को पहचानने में देर कर दी, तो वह अवसर किसी और की झोली में चला जाएगा। यह सब कुछ एक ही दिन में भी हो सकता है, इसलिए हर पल सतर्क रहिए। अब अगर हम खुशियों की बात करें, तो आने वाले दिनों में धन, नौकरी और प्रेम के क्षेत्र में आपकी झोली में ढेरों उपलब्धियां गिरने वाली हैं। यह समय आपके जीवन में यादगार बन सकता है। लेकिन याद रखिए, सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जितनी ज्यादा ऊंचाइयां मिलती हैं, उतनी ही गहरी समझदारी भी जरूरी हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 दिनों के आपके विशेष राशिफल की तरफ चलते हैं, जो इस संदेश को और भी व्यक्तिगत बना देगा। आपके जीवन में यह आने वाले 3 दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण और भावनात्मक साबित हो सकते हैं। यह ऐसा मोड़ होगा जब आपको किसी एक को अलविदा कहना पड़ सकता है। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी पुराने दोस्त के साथ पिछले 2 साल से साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की थी। लेकिन आज अचानक आपके पास एक बड़ा प्रस्ताव आएगा। कोई बड़े व्यापारी का फोन आएगा जो कहेगा, मैं 50 लाख रुपए का निवेश करना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने वर्तमान पार्टनर से अलग होना पड़ेगा। आपका मन दुविधा में पड़ जाएगा। आप सोचेंगे, दोस्ती की कीमत ज्यादा है या भविष्य का सुनहरा अवसर। यदि आप गुस्से में आकर अपने मित्र से कटु शब्द कह देते हैं, तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। यह वही पहली चीज होगी जिससे आपको आने वाले दिनों में वियोग झेलना पड़ सकता है। इसलिए संयम से काम लें और जय हनुमान का जाप करते हुए विवेकपूर्ण निर्णय लें। अब करियर की बात करें, तो आज का दिन आपके लिए किसी सुनहरी उपलब्धि की तरह हो सकता है। सोचिए कि पिछले 6 महीनों से जिस प्रोजेक्ट पर आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, आज उसका फल मिलेगा। आपका बॉस आपको बुलाकर कहेगा, बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें एक बड़ा बोनस दिया जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उसी समय हो सकता है कि आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज जैसे कि पर्स या मोबाइल चोरी हो जाए। इसलिए खुशियों के साथ साथ सतर्कता भी आवश्यक होगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। संभव है कि आपने जो पैसा किसी रिश्तेदार को उधार दिया था,
वह आज लौटाकर आपको राहत दे। लेकिन अगर आप लापरवाह रहे, यदि आलस्य में डूबे रहे, तो कोई नया निवेश अवसर आपके हाथ से फिसल सकता है। यह तीसरी चीज होगी जिससे आपको आने वाले दिनों में दूर रहना होगा। जय श्री राम का नाम लेकर सक्रिय और सजग रहिए। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सावधान रहना आवश्यक है। एक छोटी सी बहस भी आपके संबंधों में कड़वाहट घोल सकती है। कल्पना करें कि आप अपनी मां से किसी बात पर बहस करते हैं और वह दुखी होकर कहती हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह पल रिश्तों में दरार ला सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जैसे जैसे दिन ढलेगा, आपके भीतर फिर से ऊर्जा का संचार होगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। दोस्तों, यह महीना आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। आपके साथी से आपको एक प्यारी सी खबर सुनने को मिल सकती है। वह आपसे कहेगा कि वह आपके लिए कोई खास योजना बना रहा है। हालांकि आज का दिन केवल खुशियों से भरा नहीं रहेगा, बल्कि कुछ भावनात्मक फैसलों का भी संकेत दे रहा है। आज आपको फिर से एक कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है। सोचिए, आप पिछले 1 साल से किसी के साथ प्रेम में हैं। आपका रिश्ता गहरा है और भावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन आज अचानक आपके पुराने दोस्त का फोन आएगा। वह कहेगा कि उसे आपकी मदद चाहिए और उसके पास एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। लेकिन शर्त यह होगी कि आपको अपने प्रेमी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। यह सुनकर आपका मन दुविधा में पड़ जाएगा। आप खुद से पूछेंगे कि क्या करियर के लिए अपने प्यार को छोड़ना सही होगा। अगर आप भावनाओं में बहकर फैसला लेते हैं, तो यह अवसर आपके हाथ से फिसल सकता है। यह संकेत बागेश्वर बाबा के विशेष आशीर्वाद का हिस्सा है। ऐसे समय में आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगर आप गुस्से में आकर अपने प्रेमी से कह दें कि वह आपके अगर करियर की ओर देखा जाए तो आज आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कल्पना कीजिए कि पिछले 3 महीनों से जिस डील पर आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, वह आज पूरी हो जाएगी। आपका क्लाइंट आपको बुलाकर कहेगा कि डील फाइनल हो चुकी है और बदले में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। यह सुनकर आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। लेकिन इसी खुशी के बीच एक छोटी सी चूक भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका लैपटॉप खराब हो जाए या उसमें जरूरी डाटा गुम हो जाए। यह वही दूसरी चीज होगी जिससे आपको आने वाले दिनों में अलर्ट रहना होगा। शनिदेव का स्मरण करते रहें और अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए बेहतर संकेत लेकर आया है। मान लीजिए कि आपने कहीं निवेश किया था जिसका रिटर्न अब मिलने वाला है। यह रकम आपके लिए काफी राहत भरी होगी, लेकिन आलस्य आपके लिए बड़ी बाधा बन सकता है। सोचिए, आपको एक शानदार बिजनेस मीटिंग में शामिल होना है जो आपके भविष्य को बदल सकती है, लेकिन आप समय पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप लापरवाह हो जाते हैं। यह तीसरी चीज होगी जिसे आपको आने वाले दिनों में हर हाल में त्यागना होगा। जय श्री राम का जाप करते हुए खुद को सतर्क बनाए रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। आपके और आपके पिता के बीच मधुर संवाद होगा और आपसी समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आज सुधार देखने को मिलेगा। शरीर में स्फूर्ति महसूस होगी, लेकिन मानसिक रूप से आपको खुद को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं हल्का तनाव बना रह सकता है। आज फिर से एक ऐसा मौका आ सकता है जहां आपको किसी एक को छोड़ने का कठोर निर्णय लेना पड़े। सोचिए, आप पिछले 5 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन अचानक आपको एक विदेशी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव आएगा जिसमें लाखों की तनख्वाह का वादा होगा। शर्त बस इतनी होगी कि आपको विदेश जाकर बसना पड़ेगा। इस निर्णय से आपके दिल और दिमाग में खींचतान शुरू हो जाएगी। अगर आप परिवार के प्रेम में बंधकर इस अवसर को छोड़ते हैं तो वह नौकरी हाथ से जा सकती है। यह बागेश्वर बाबा के संदेश का तीसरा संकेत होगा। ऐसे में क्रोध को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। यदि आप अपने गुस्से में आकर परिवार से कटु शब्द कह देंगे तो रिश्तों में दरार आ सकती है। करियर के लिहाज से यह प्रस्ताव आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है, लेकिन इस सफलता के बीच एक अनचाही घटना भी हो सकती है। हो सकता है आपका पासपोर्ट या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाए। इसलिए आने वाले दिनों में अपने कागजात और जरूरी सामानों का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। आर्थिक रूप से भी आने वाले दिनों में बड़ी संभावनाएं हैं।
आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑफर मिल सकता है जो भविष्य में बड़ा लाभ देगा। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेते हैं या समय पर निर्णय नहीं लेते तो यह अवसर भी हाथ से निकल सकता है। आलस्य को त्यागना आने वाले दिनों में आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। जय श्री राम का स्मरण करते रहिए, इससे आपके भीतर ऊर्जा बनी रहेगी और आप समय पर सही फैसले ले पाएंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ हल्के तनाव के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी से आप इन्हें संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार होता दिखेगा। प्रेम जीवन में भी समय समय पर उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यदि आप धैर्य और प्रेम बनाए रखेंगे तो सब कुछ सुगम रहेगा। यह पूरा महीना आपके लिए अवसरों और चुनौतियों का मिला जुला संगम होगा। इसी समय आपको कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ने का निर्णय लेना पड़ सकता है। बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आपको भी अपने प्रयास और संयम से इस आशीर्वाद को बनाए रखना होगा। अपने मन में श्रद्धा रखें और समय समय पर हनुमान जी के चरणों में सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। पुरुष 2 तिलक लगाएं और महिलाएं 1 तिलक लगाएं। इससे मंगल का प्रभाव संतुलित रहेगा और आपके भीतर का गुस्सा भी शांत रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में आपकी कोई अत्यंत कीमती वस्तु आपसे दूर जा सकती है। ऐसा शनि देव के प्रभाव के कारण हो सकता है। अक्सर जब शनि प्रसन्न होते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा लेते हैं। वे जब आपको कोई बड़ा लाभ देने वाले होते हैं तो बदले में कोई छोटी या कीमती वस्तु आपसे छीन लेते हैं। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपको अपनी कीमती चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास सोने चांदी के आभूषण हैं, महंगे मोबाइल फोन हैं, जरूरी दस्तावेज हैं या प्रॉपर्टी के कागज हैं, तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। बाजार, भीड़ भाड़ या यात्रा के दौरान अपनी चीजों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको भारी परेशानी में डाल सकती है। अगर आपके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है जो आपको अत्यंत प्रिय है, तो आज ही उसे संभाल कर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में की ऊर्जा कुछ ऐसी है कि जरा सी चूक आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है। अतः सजग रहें, सतर्क रहें और भगवान का स्मरण करते रहें। यही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होगा। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनसे आपको बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि कोई ना कोई वस्तु आपसे दूर हो सकती है। कोई कीमती सामान, कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या कोई बहुत प्रिय वस्तु खोने के योग बन रहे हैं। यह समय आपको अपनी हर चीज का ध्यान रखने की चेतावनी दे रहा है। छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी समस्या में डाल सकती है। तीसरी बात जो आने वाले दिनों में आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है, वह है आपका बढ़ता हुआ आलस्य। इस समय मंगल के साथ केतु आपकी कुंडली के 9वें और 5वें भाव में विराजमान है, और जब भी केतु अपनी विशेष छाया डालते हैं तो मनुष्य का उत्साह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही भाव बनने वाला है। आपके भीतर काम करने की इच्छा कम होती जाएगी। जोश और जुनून जो पहले था, अब उसकी जगह एक गहरी सुस्ती लेने वाली है। चाहे आपके सामने कोई भी बड़ा अवसर क्यों ना आए, काम को टालने का भाव आप पर हावी रहेगा। आपके भीतर एक अजीब सी थकान बैठ सकती है, जहां मन करेगा बस सोते रहो, आराम करो। जो भी सच्चे भक्त हैं वे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यही आपकी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होगा। महादेव की कृपा से आपका जीवन हर क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ेगा। याद रखिए, आने वाले दिनों में आपको हर अवसर को पूरी ऊर्जा और जोश के साथ पकड़ना है। आलस्य को खुद से दूर करना है। छोटी छोटी बातों पर सतर्क रहना है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपकी जीत निश्चित है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खबर दस्तक देने वाली है। बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस समय आपके ग्रह और नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। आपके जीवन में कभी भी कुछ सहजता से नहीं होता, यह आप भी जानते हैं और मैं भी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई प्रकट करने जा रहा हूं जो आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच से परे है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी बातों को हल्के में बिल्कुल ना लें, क्योंकि यह समय बेहद संवेदनशील है। इस सच को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और बेहतर होगा कि आप इस बात को एकांत में सुनें।
इस समय काल आपके सिर पर मंडरा रहा है। एक बड़ी हलचल होने वाली है। ऐसा भूकंप जो न सिर्फ धरती को हिलाएगा बल्कि आपके जीवन की बुनियाद को भी झकझोर देगा। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी के साथ खुशियों का भी एक नया द्वार खुलने वाला है। यह समय आपके जीवन में एक भीषण विस्फोट की तरह परिवर्तन लाएगा। आपकी किस्मत अब शेर की तरह दहाड़ने वाली है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आपके लिए बड़े परिवर्तन लेकर आया है। हालांकि इसके साथ ही एक ऐसी भीषण तबाही भी आने वाली है जो आपकी जिंदगी को जड़ से हिला सकती है। यह बदलाव एक तूफान की तरह आएगा जो आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल देगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी कही गई बात झूठी निकली तो मैं भविष्य में कभी भी भविष्यवाणी नहीं करूंगा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत गहरी सच्चाई साझा कर रहा हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन यह कहना मेरी मजबूरी है। यदि मैं इस समय आपको इस सच्चाई से अवगत नहीं कराऊंगा तो आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। एक ऐसा हादसा जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस पूरे संदेश को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। आने वाले दिनों में का समय अत्यंत नाजुक है। काल आपके चारों तरफ घूम रहा है। यह सामान्य चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी विपत्ति का संकेत है। एक गहरा भूकंप आपके जीवन में दस्तक देने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस भूकंप के बाद एक अद्भुत रोशनी भी आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह समय ऐसा है जब तबाही और समृद्धि एक साथ आएंगी। शायद आपको यह सुनकर अजीब लग रहा होगा कि कैसे एक ही समय में दोनों चीजें संभव हैं, लेकिन यही सत्य है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने बहुत गंभीरता से इस बात को बताया है। उन्होंने कहा है कि इस समय अगर आपने सही कदम नहीं उठाए तो आप और आपका परिवार गहरी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो वही समय आपके लिए अपार सफलताओं का द्वार भी खोल सकता है। अब मैं आपको एक और बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके जीवन में दो ऐसे लोग हैं जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, और दुखद बात यह है कि ये दोनों आपके अपने घर में ही रहते हैं। ये लोग आपके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन आपके खिलाफ गुप्त रूप से षड्यंत्र करते हैं। ये लोग तांत्रिक क्रियाओं और जादू टोने का सहारा लेकर आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मेरे घर में ऐसा कौन हो सकता है? लेकिन दोस्तों, धैर्य रखें। मैं आगे चलकर आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये लोग इतने चालाक हैं कि इनके षड्यंत्रों की आपको भनक तक नहीं लगती। ये आपके सामने मीठी बातें करते हैं, पर पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने और बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस भयंकर रहस्य की ओर। आपके ये दुश्मन इस जन्म के नहीं हैं, बल्कि पिछले जन्म से आपके साथ बैर रखते आए हैं। पिछले जन्म में आपके साथ इनका गहरा विवाद हुआ था, और अब उसी का प्रतिशोध लेने के लिए ये लोग आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ये लोग आपके सामने मित्र बनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमेशा आपके साथ हमदर्दी जताता हो, परंतु अंदर ही अंदर आपकी प्रगति को रोकने के लिए काला जादू करता हो। हो सकता है कि वह आपके भोजन में नकारात्मक ऊर्जा डालता हो, या रात के समय आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता हो। आपको उसकी हरकतों पर शक नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह 3 बड़ी खुशखबरियां सुनाऊं जो ईश्वर ने आपके लिए भेजी हैं। पहली खुशखबरी यह है कि आपकी वर्षों की तपस्या सफल होने वाली है। वह चीज जिसकी आपने न जाने कितनी बार कामना की थी, अब आपको प्राप्त होने वाली है। दूसरी खुशखबरी यह है कि आपके दुखों का अंत होने वाला है और सुख की नदियां आपके जीवन में बहने वाली हैं। तीसरी खुशखबरी यह है कि आपकी किस्मत अब रुकने वाली नहीं है। वह शेर की तरह गरजेगी और आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन याद रहे, इसके साथ ही एक बहुत बड़ी घटना भी घटने वाली है। यह घटना आपके भीतर से पुरानी कमजोरियों को निकाल फेंकेगी और आपको एक नई शक्ति प्रदान करेगी। यह घटना भले ही शुरू में डरावनी लगे, लेकिन यही घटना आपके जीवन में नई सुबह लेकर आएगी। जल्द ही आपके जीवन में वह क्षण आने वाला है जब आपको पूरे गांव और मोहल्ले में मिठाइयां बांटनी पड़ेंगी। इतनी बड़ी सफलता मिलने वाली है कि लोग आपके दरवाजे पर आकर बधाइयां देंगे।
आपका नाम और आपकी पहचान चारों दिशाओं में गूंजेगी। हर कोई आपके साहस और मेहनत की तारीफ करेगा। लेकिन याद रखें, इन सब खुशियों को पाने के लिए आपको अपने घर के भीतर छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना होगा। यह समय है जब आपकी सजगता, आपकी सूझबूझ और आपके कर्म ही तय करेंगे कि आप तबाही से बचकर किस्मत की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचेंगे। हर हर महादेव का जाप करते रहे। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके साथ है। इस आने वाले समय में आस्था, विश्वास और सतर्कता के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। आपका भाग्य अब बदलने ही वाला है। आने वाले दिनों में की शुरुआत से लेकर आज तक आपके जीवन में कई तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। आज शाम ठीक 6:12 से बेहद सतर्क रहना होगा। आपके चारों तरफ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो आपकी जिंदगी में एक बड़ी साजिश बुनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस समय तक पूरी सावधानी बरतते हैं तो वही दुश्मन खुद अपने जाल में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे और आपको वह अवसर मिलेगा जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की थी। वह अवसर जो आपको सफलता के सिंहासन पर बैठाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह समय सामान्य नहीं है। यह वह समय है जब भाग्य की परीक्षा और उसकी कृपा दोनों आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। जीवन में ऐसा बहुत कम होता है जब विधि स्वयं कोई बड़ा खेल खेलती है, और आने वाले दिनों में आपके साथ भी कुछ वैसा ही घटने वाला है। काल आपके सिर पर मंडरा रहा है और यह चेतावनी साधारण नहीं है। एक विशाल भूचाल आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। यह भूकंप सिर्फ धरती को नहीं हिलाएगा, बल्कि आपके जीवन के हर आधार को झकझोर देगा। आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सब कुछ इसकी लपटों से प्रभावित हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे ही यह भूचाल आएगा, आपके जीवन में एक नए युग का आरंभ भी होगा। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आप पिछले कई वर्षों से किसी न किसी परेशानी के दलदल में फंसे हुए थे। शायद आपकी नौकरी में प्रमोशन अटका हो या आपके सिर पर कर्ज का बोझ हो। यह भूकंप वह पुराना बोझ ढा देगा और एक नई राह आपके लिए खोलेगा। वह राह जो सीधे आपके सपनों की मंजिल तक जाएगी। अब उन छुपे हुए दुश्मनों की बात करते हैं। दो चेहरे जो आपके इतने नजदीक हैं कि आप उन पर संदेह भी नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो आपके घर की देहरी पर हर दिन आपके साथ बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं। लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपके खिलाफ जादू टोना और तांत्रिक क्रियाओं का षड्यंत्र रचते हैं। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, वह शख्स जो आपके लिए सबसे ज्यादा दुआएं करने का दिखावा करता है, वही रात के अंधेरे में आपके नाम की तंत्र साधना कर रहा हो। आपके बिस्तर के नीचे कुछ रखा गया हो, आपके खाने में कुछ मिलाया गया हो और आपको भनक तक न लगी हो। यह बात सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन सच्चाई यही है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों दुश्मनों के नाम के पहले अक्षर हैं पी और टी। ये वही लोग हैं जो पिछले जन्म से आपके शत्रु रहे हैं। उस जन्म की कटुता, वह घृणा इस जीवन में भी जारी है, और अब आने वाले दिनों में वे अपने अंतिम प्रहार की तैयारी में हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप सजग रहे तो उनके सारे मंसूबे चकनाचूर हो जाएंगे। अब आइए उस शुभ समाचार पर लौटते हैं जो आपको आकाश से मिलने वाला है। ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जो इच्छा आपने वर्षों से अपने हृदय में संजो कर रखी थी, वह अब साकार होने जा रही है। आपके दुखों का अंत तय हो चुका है। आपकी किस्मत अब गगनभेदी गर्जना करने वाली है। कल्पना कीजिए कि जिस नौकरी के लिए आपने अनेकों साक्षात्कार दिए, वह अब बिना किसी कठिनाई के आपकी झोली में गिरने वाली है। जो कर्ज आपकी आत्मा पर बोझ बन गया था, वह अब परमात्मा की कृपा से समाप्त होने वाला है। जो मुकदमा आपकी नींदें उड़ा चुका था, वह अब आपके पक्ष में खत्म होने वाला है। और इसकी खुशी में आपको गांव, मोहल्ले और हर जानने वाले को मिठाई खिलानी पड़ेगी। आपके माथे पर विजय का तिलक लगेगा। वह दिन दूर नहीं जब लोग आपको देखकर कहेंगे, देखो किस्मत किसे कहते हैं। आप वह उदाहरण बनेंगे जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बस एक काम करना है, खुद पर विश्वास रखना, सजग रहना और उन छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना। यह महीना आपके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है। एक ओर है तबाही का खतरा और दूसरी ओर है असाधारण सफलता का स्वर्णिम अवसर। याद रखिए, अब समय नहीं है पीछे मुड़कर देखने का। अब वक्त है उस सुनहरी सुबह की ओर बढ़ने का जिसके लिए आपकी आत्मा सदियों से इंतजार कर रही थी। दोस्तों,
आने वाले दिनों में आपको बेहद सावधान रहना होगा, खासकर उन लोगों से जिनके नाम का पहला अक्षर टी और पी से शुरू होता है। जितनी जल्दी आप इन लोगों के असली चेहरे को पहचान लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना ये लोग आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान खड़ा कर सकते हैं जिससे संभलना मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी मेहनत को मिट्टी में मिला सकते हैं, आपके सपनों को चूर चूर कर सकते हैं। आपके मन में अब यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये टी और पी नाम वाले लोग कौन हो सकते हैं? कौन है जो आपके इतने करीब है कि आपको इसका आभास भी नहीं हो पा रहा? दोस्तों, सच ये है कि ये लोग आपके बेहद नजदीक हैं। ये आपके साथ खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब आप उनकी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, तब ये आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ये चाहते हैं कि आप कभी सफल ना हो। आपकी प्रगति को रोकने के लिए ये हर वो चाल चल रहे हैं जो एक दुश्मन चला सकता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े, तो आपको इन लोगों से सतर्क रहना ही होगा। ध्यान रखिए, जो नुकसान ये कर सकते हैं उसे कोई और ठीक नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको 4 ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में अवश्य घटित होंगी। मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये 4 बातें पत्थर की लकीर बन जाएंगी और इन्हीं के आधार पर आपका भविष्य एक नई दिशा लेगा। सबसे पहली बात, आपको इस दुनिया में अब कोई ताकत राजा बनने से नहीं रोक सकती। आप उस स्थान तक पहुंचने वाले हैं जहां से सब कुछ आपके अधीन होगा। आपकी किस्मत अब निखरने वाली है, आपकी दुनिया एक पल में बदल जाएगी और आप वैसा जीवन जिएंगे जैसा आज तक आपने केवल अपने ख्वाबों में देखा था। दूसरी बात, आपको अपने भीतर के डर को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यह डर ही अब तक आपकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। यदि आप इस डर को आज खत्म कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। यदि आप डर के आगे झुकते रहे, तो यह सुनहरा अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तीसरी सच्चाई यह है कि आपके जीवन में जो शत्रु अब तक आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे, खासकर वे जिनके नाम आर और एम से शुरू होते हैं, अब उनकी हार निश्चित है। उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो जाएंगे। वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और आपके आगे घुटने टेकेंगे। चौथी बात, आपके जीवन में अपार समृद्धि का दरवाजा खुलने वाला है। जितने वर्षों से आपने संघर्ष किया है, जितनी रातें आपने चिंता में बिताई हैं, उन सब का फल अब मिलने वाला है। अब आपके जीवन में संपन्नता और आनंद की बौछार होगी। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप खुद को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अगर आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले दिनों में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपने कभी सपनों में सोचा था। अब आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना है। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, वह आपके होश उड़ा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के डर को निकाल फेंकना होगा। आपकी कुंडली साफ बता रही है कि आप बार बार असफलता के डर से घबराते रहे हैं। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप हार के बारे में सोचने लगते हैं, और यही डर आपको कई मौके खोने पर मजबूर कर चुका है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई सुनहरा अवसर आता है, एक नया व्यापार शुरू करने का मौका या कोई बड़ी नौकरी का प्रस्ताव, लेकिन डर आपको जकड़ लेता है। डर कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा? डर कि अगर नुकसान हो गया तो कैसे संभालेंगे? और इस डर के कारण आप वह कदम ही नहीं उठा पाते जो आपकी किस्मत बदल सकता था। अगर आने वाले दिनों में आप इस डर से आजाद हो जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी सपना बड़ा नहीं रहेगा। तब न कोई बाधा काम आएगी, न कोई शत्रु आपको रोक सकेगा। भगवान ने आपकी कुंडली में बड़ी बड़ी सफलताएं लिखी हैं, दौलत, गाड़ी, बंगला, यश और सम्मान, लेकिन इन्हें पाने के लिए पहला कदम आपको उठाना होगा। अब आपको भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। अब आपकी जीवन यात्रा डर के साए में नहीं, बल्कि आशीर्वाद के प्रकाश में तय होगी। ये तीनों देवता आपके साथ हैं और उन्होंने आपके जीवन के लिए एक ऐसा गुप्त संदेश भेजा है जिसे सुनकर न सिर्फ आप, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। सोचिए, जो समस्याएं अब तक आपको जकड़े हुए थीं, चाहे वह कोर्ट केस हो, चाहे भारी कर्ज हो, अब उनके समाधान का समय आ गया है। जो फैसला लंबे समय से लटका हुआ था, वह अब आपके पक्ष में होगा। जो बोझ सालों से आपको थका रहा था, वह अब उतरने वाला है और उस खुशी के क्षण में आप खुद को नाचने से नहीं रोक पाएंगे। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की कृपा भी अब आप पर बरसने वाली है।
माता लक्ष्मी जो धन वैभव और समृद्धि की देवी हैं और भगवान कुबेर जो धन के स्वामी हैं, दोनों ने अब आपके लिए अपनी झोली खोल दी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बिना किसी बड़ी कोशिश के ही धन का प्रवाह बढ़ने लगेगा। अब आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होने वाला है। अब आपके सपनों का घर, गाड़ी और जीवन शैली आपके करीब है। लेकिन दोस्तों, यदि आप सचमुच इस कृपा को अनुभव करना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा दिखाइए। सच्चे दिल से माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। कमेंट में 3 बार पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। याद रखिए, यह समय बेहद खास है। यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। आने वाले दिनों में आपके लिए सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं। बस आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। भगवान ने आपके भाग्य में आने वाले दिनों में इतनी संपत्ति लिख दी है कि अब आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर की कृपा हमेशा आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहेगी। सोचिए, इतने लंबे समय से आप आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते रहे हैं। सपनों को पूरा करने के लिए धन की कमी एक दीवार बनी रही, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। आने वाले दिनों में माता लक्ष्मी और धन के स्वामी कुबेर महाराज की विशेष कृपा से आपके घर में इतनी संपत्ति आने वाली है कि आप न सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाएंगे। अब आप खुद का एक आलीशान मकान खरीद सकेंगे, शानदार गाड़ी ले सकेंगे और अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सकेंगे। लेकिन याद रखिए, इस सौभाग्य को पाने के लिए आपको अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा। मेहनत के बिना सफलता का स्वाद नहीं चखा जा सकता। अगर आप वास्तव में अपने सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में से ही अपनी जिद को मजबूत करना होगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करना होगा। नींद और आलस्य को तिलांजलि देनी होगी। कल्पना कीजिए, आप कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने आराम को छोड़कर लगातार प्रयास करते रहेंगे। जब तक आप पूरी लगन से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपके द्वार नहीं खटखटाएगी। याद रखिए, इस सफर में आपको न सिर्फ कठिनाइयों से बल्कि लोगों से भी लड़ना होगा, दुश्मनों से टकराना होगा। ऐसे लोग जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपको उन सब से बिना डरे पूरे आत्मविश्वास से मुकाबला करना होगा। सोचिए, आपके कुछ नजदीकी रिश्तेदार या परिचित जो दिखावे में आपके शुभचिंतक बनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी असफलता की प्रार्थना करते हैं। उनकी बातें सुनकर या उनके षड्यंत्रों से डरकर पीछे हटना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आने वाले दिनों में आपको ऐसी हर नेगेटिव एनर्जी को अपने इरादों से कुचल देना है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में 2 चेहरे ऐसे हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इनके नाम के पहले अक्षर आर और एम हैं। ये लोग आपके बहुत नजदीक हैं, इतने नजदीक कि आप इनके बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोग आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खाते हैं, आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये आपकी तरक्की के दुश्मन हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपके घर में कोई राम नाम का व्यक्ति है। वह ऊपर से तो बड़ा हितैषी बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके खिलाफ गहरी साजिशें बुन रहा है। वह तंत्र मंत्र कर सकता है, आपके भोजन में कुछ मिला सकता है, आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकता है। दोस्तों, आपका कोई अपना ही गद्दारी करने जा रहा, जो दिखावे में तो आपके साथ हंसता खेलता है, लेकिन भीतर से वह नहीं चाहता कि आप सफल हों। वह आपकी प्रगति को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में आपको सजग रहना होगा, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना होगा और इन लोगों की चालों को समझते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहना होगा। आपकी कुंडली साफ तौर पर कहती है कि आपके भीतर एक डर बैठा हुआ है, हारने का डर, असफल होने का डर, कुछ खो देने का डर। यही डर आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपको कोई नई नौकरी मिलती है या कोई बड़ा अवसर सामने आता है, लेकिन डर के कारण आप सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं यह अवसर खो बैठा तो, और इसी डर के कारण आप वह अवसर छोड़ देते हैं जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। आने वाले दिनों में आपको यह डर जड़ से मिटाना होगा। जब तक आप साहस नहीं दिखाएंगे, तब तक भगवान ने जो वरदान आपके भाग्य में लिखा है वह आपके जीवन में नहीं उतरेगा। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपके लिए आने वाले दिनों में एक विशेष संदेश भेजा है। यह संदेश इतना प्रभावशाली है कि इसे सुनकर आपका दिल उमंग से भर जाएगा। सोचिए,
आप लंबे समय से किसी बीमारी या किसी झंझट में फंसे हुए हैं। आपने तमाम कोशिशें की, लेकिन समाधान नहीं मिला। अब आने वाले दिनों में इन तीनों देवताओं की कृपा से आपकी सारी बीमारियां, सारी बाधाएं समाप्त होने जा रही हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपने आलस या असावधानी दिखाई तो यह स्वर्णिम अवसर हाथ से फिसल सकता है। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज अब आपकी झोली भरने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है। कल्पना कीजिए, आप जो आज छोटे से घर में जैसे तैसे रह रहे हैं, अब वही व्यक्ति एक शानदार बंगले में प्रवेश करेगा, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलवाएगा, अपने माता पिता के सपनों को साकार करेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप संकल्प लें कि आने वाले दिनों में मेहनत को अपना धर्म बनाएंगे, आलस्य को छोड़ेंगे, अपनी आत्मा से संकल्प लेंगे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, पीछे नहीं हटेंगे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या ही आपकी सफलता की नींव रखेगी। आपको न सिर्फ अपने भीतर के डर से लड़ना होगा, बल्कि समाज में फैले नकारात्मक विचारों से भी जूझना होगा। वे लोग जो आपकी प्रगति से जलते हैं, वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे न डरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सोचिए, जब आप कामयाब होंगे तो वही लोग जो आज आपको नीचा दिखाते हैं, कल आपके सामने सिर झुकाए खड़े होंगे। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में को अपनी जिंदगी का सबसे खास महीना बना दीजिए। साहस से कदम बढ़ाइए, भगवान का नाम लीजिए और दुनिया की हर मुश्किल को मात दीजिए। आपकी किस्मत आपके कदमों में झुकी खड़ी है, बस अब आपको उठकर उस पर विजय हासिल करनी है।